क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर परिस्थिति में शांत और मजबूत कैसे रहते हैं? क्यों कुछ लोग बड़ी से बड़ी मुश्किलों के बावजूद हार नहीं मानते, जबकि कुछ छोटे से संघर्ष में टूट जाते हैं? आज की इस कहानी में हम जानेंगे गौतम बुद्ध के 8 अनमोल रहस्य, जो आपको मानसिक रूप से इतना मजबूत बना देंगे कि जीवन की कोई भी कठिनाई आपको तोड़ नहीं सकेगी। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। बुद्ध खुद एक युवक को परीक्षा में डालते हैं। क्या वह इस परीक्षा को पास कर पाएगा? जानने के लिए बने रहिए अंत तक। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई प्रेरणादायक कहानी की सूचना मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी बुद्ध के इन अद्भुत विचारों से लाभ उठा सके। तो आइए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं राइज टू सक्सेस के साथ। नंबर 1, भावनाओं को समझो, उनसे बचो मत। एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, एक युवक बहुत क्रोधित था। किसी ने उसे अपमानित कर दिया था और वह बदला लेने के लिए तैयार था। उसकी मुट्ठियां भिंची हुई थीं, सांसें तेज हो रही थीं और आंखों में गुस्से की आग थी। तभी गौतम बुद्ध ने उसे आवाज दी, वत्स, ठहरो। क्या यह लड़ाई वास्तव में तुम्हारी है या तुम्हारे भीतर की भावनाओं की? युवक चौंक गया। बुद्ध के पास जाकर उसने अपना क्रोध का कारण बताया। बुद्ध मुस्कुराए और पास रखी एक कटोरी में पानी भरकर बोले, इस पानी को देखो। युवक ने कटोरी में झांका, पानी शांत था। बुद्ध ने अचानक कटोरी को हिलाया, जिससे पानी लहराने लगा और कुछ बूंदें छलक गई। अब देखो, बुद्ध बोले, जब यह हिलाया गया तो पानी अशांत हो गया। लेकिन यदि हम इसे शांत छोड़ दें तो यह फिर से स्थिर हो जाएगा। युवक ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारा मन भी इसी पानी की तरह है। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है या कोई दुखद घटना घटती है तो तुम्हारे भीतर भावनाएं तूफान की तरह उमड़ती हैं। लेकिन अगर तुम उन्हें समझो, उन्हें दबाने या उनसे भागने की बजाय बस देखो और समय दो, तो वे खुद शांत हो जाएंगी। युवक की आंखें खुल गईं। उसने गहरी सांस ली और अपने गुस्से को महसूस किया। अब यह पहले की तरह शक्तिशाली नहीं लग रहा था। उसने बुद्ध की ओर देखा और मुस्कुराया, अब मैं समझ गया, क्रोध मेरा शत्रु नहीं था, यह बस एक लहर थी जो मुझे अस्थायी रूप से हिला रही थी। धन्यवाद भगवान बुद्ध। वह शांत मन से वहां से चला गया और पहली बार उसे सच्ची मानसिक मजबूती का एहसास हुआ। नंबर 2, असफलता से डरना बंद करो। एक समय की बात है, एक किसान था जिसका नाम धीरज था। उसने पूरे साल मेहनत करके अपनी फसल उगाई थी। लेकिन जब कटाई का समय आया तो अचानक आई भयंकर आंधी ने उसकी पूरी फसल बर्बाद कर दी। खेत में खड़े होकर वह निराशा से रो पड़ा। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई। उसकी यह हालत देखकर गौतम बुद्ध वहां पहुंचे। उन्होंने धीरज से पूछा, वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? धीरज ने आंसू पोंछते हुए कहा, भगवान, मैंने इतनी मेहनत की थी लेकिन सब कुछ नष्ट हो गया। अब मैं क्या करूं? मैं दोबारा प्रयास करने से डर रहा हूं, क्योंकि अगर फिर से असफल हुआ तो क्या होगा? बुद्ध मुस्कुराए और पास के एक बड़े पेड़ की ओर इशारा किया। देखो, यह पेड़ कितना विशाल है। लेकिन जब यह छोटा था तब कितनी ही आंधियां आई होंगी, कितनी ही बार इसकी शाखाएं टूटी होंगी। लेकिन इसने कभी बढ़ना बंद नहीं किया। उन्होंने आगे कहा, असफलता तुम्हें रोकती नहीं बल्कि सिखाती है। अगर यह पेड़ पहली ही आंधी में गिर जाता तो क्या आज इतना बड़ा हो पाता? गिरने से डरने वाले कभी ऊंचाई नहीं छूते। धीरज को एहसास हुआ कि वह हार मानकर अपनी असफलता को स्थायी बना रहा था। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और फिर से खेत तैयार करने में जुट गया। अगले साल उसकी फसल पहले से भी अधिक अच्छी हुई। उसने मुस्कुराते हुए सोचा, अगर मैं हार मान लेता तो यह सफलता कभी नहीं मिलती। सीख, असफलता अंत नहीं है, यह बस एक नया सबक है जो हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। 3, अपनी सोच पर नियंत्रण रखो। एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वह हमेशा अपने बारे में नकारात्मक सोचता था, मैं बहुत कमजोर हूं, मुझे कभी सफलता नहीं मिलेगी, मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं। हर दिन जब वह दर्पण में देखता तो उसे बस अपनी कमजोरियां ही नजर आती। एक दिन गौतम बुद्ध गांव में आए।
अर्जुन ने उनके पास जाकर अपनी परेशानी बताई। भगवान, मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन मुझे खुद में कमी ही नजर आती है। मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। बुद्ध मुस्कुराए और उसे एक शीशा दिया। वत्स, इसमें देखो और मुझे बताओ कि तुम क्या देखते हो। अर्जुन ने दर्पण में देखा और बोला, मैं खुद को देख रहा हूं, लेकिन मुझे अपनी कमियां ही नजर आ रही हैं। बुद्ध ने दर्पण के पीछे एक सुंदर चित्र रख दिया और फिर बोले, अब देखो। अर्जुन ने फिर देखा, लेकिन इस बार उसे अपनी छवि के साथ वह सुंदर चित्र भी दिखने लगा। बुद्ध बोले, देखो अर्जुन, दर्पण में वही दिखता है जो तुम्हारे मन में है। अगर तुम अपनी कमियों पर ध्यान दोगे तो वही दिखेगा, लेकिन अगर तुम अपनी खूबियों को देखने लगो तो दुनिया भी तुम्हें वैसा ही दिखेगी। तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो, इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब जब भी वह दर्पण देखता तो खुद से कहता, मैं योग्य हूं, मैं मजबूत हूं और मैं सफल हो सकता हूं। धीरे धीरे उसकी सोच बदल गई और उसका जीवन भी। सीख, तुम्हारी सोच ही तुम्हारी असली ताकत है। यदि तुम खुद को कमजोर मानोगे तो कमजोर बन जाओगे, लेकिन अगर खुद पर विश्वास रखोगे तो हर मंजिल तुम्हारी होगी। 4. अतीत में मत जियो, वर्तमान को अपनाओ। एक युवक जिसका नाम विनय था, हमेशा अतीत की गलतियों को लेकर परेशान रहता था। उसने बचपन में कई गलत फैसले लिए थे और अब वह सोचता था कि काश समय को पीछे ले जाकर सब कुछ सुधार पाता। दिन रात वह उन्हीं बातों में उलझा रहता, जिसके कारण वह अपने वर्तमान में खुश नहीं रह पाता। एक दिन गौतम बुद्ध गांव में आए। विनय उनके पास गया और बोला, भगवान, मेरे अतीत की गलतियां मुझे चैन नहीं लेने देती। मैं हमेशा सोचता हूं कि अगर मैंने वे गलतियां न की होती तो आज मेरी जिंदगी अलग होती। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैं तुम्हें एक परीक्षा देना चाहता हूं। क्या तुम तैयार हो? विनय ने सिर हिलाया। बुद्ध ने उसे एक सुनहरा कटोरा दिया और कहा, इस कटोरे में पानी भरो और इसे मेरे पास बिना गिराए लाओ। लेकिन ध्यान रहे, रास्ते में कोई बाधा आए तो भी पानी गिरना नहीं चाहिए। विनय ने कटोरे में पानी भरा और धीरे धीरे चलने लगा, लेकिन तभी हवा के एक झोंके ने उसे डगमगा दिया और कुछ पानी गिर गया। वह रुका, फिर दोबारा भरकर चलने लगा, लेकिन रास्ते में एक बच्चा टकरा गया और फिर पानी छलक गया। कई बार प्रयास करने के बाद भी वह बिना पानी गिराए बुद्ध के पास नहीं पहुंच सका। थककर उसने कहा, भगवान, मैं कितनी भी कोशिश करूं, पर यह पानी गिर ही जाता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, जब तुम पानी गिरने पर पछता रहे थे तब तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, लेकिन जब तुमने केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया तो तुम आगे बढ़ते चले गए। जीवन भी ऐसा ही है। अतीत में क्या खो गया, इस पर रोने से वर्तमान को नहीं संभाला जा सकता। केवल वर्तमान में ही तुम्हारी असली शक्ति है। विनय को अपनी गलती समझ आ गई। उसने पहली बार महसूस किया कि जो बीत चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आज है उसे बेहतर बनाया जा सकता है। उसने अपने अतीत को छोड़कर वर्तमान को अपनाने का फैसला किया और वही दिन उसकी नई शुरुआत बन गया। सीख, अतीत को बदलना असंभव है, लेकिन वर्तमान तुम्हारे हाथ में है। उसे अपनाओ और आगे बढ़ो। 5. तुलना मत करो, खुद पर ध्यान दो। एक गांव में एक लड़का था जिसका नाम आरव था। वह हमेशा अपने दोस्तों से अपनी तुलना करता रहता। अगर कोई उससे तेज दौड़ता तो उसे लगता कि वह कमजोर है। अगर कोई उससे ज्यादा अच्छा गाता तो वह सोचता कि वह किसी लायक नहीं। धीरे धीरे उसकी यह आदत उसे अंदर से कमजोर करने लगी। वह दुखी रहने लगा और आत्मविश्वास खोने लगा। एक दिन जब गौतम बुद्ध गांव में आए तो आरव उनके पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैं कितना भी मेहनत कर लूं, लेकिन लोग मुझसे हमेशा बेहतर होते हैं। मुझे लगता है कि मैं कभी उनके जैसा नहीं बन पाऊंगा। बुद्ध मुस्कुराए और उसे एक बगीचे में ले गए। वहां तरह तरह के फूल खिले हुए थे, गुलाब, कमल, सूरजमुखी, चमेली और कई अनगिनत रंग बिरंगे फूल। बुद्ध ने एक गुलाब की ओर इशारा किया और पूछा, वत्स, क्या यह गुलाब सुंदर है? आरव बोला, हाँ, यह बहुत सुंदर है। बुद्ध फिर एक सूरजमुखी की ओर इशारा करके बोले, और यह सूरजमुखी? आरव ने उत्तर दिया, यह भी बहुत सुंदर है, लेकिन गुलाब से अलग।
बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो क्या सूरजमुखी गुलाब से कहता है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं दिखता, इसलिए मैं बेकार हूं? या क्या गुलाब सूरजमुखी से तुलना करके खुद को तुच्छ समझता है? आरव ने सिर हिलाया, नहीं भगवान, हर फूल अपनी जगह पर सुंदर है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, बस यही जीवन का रहस्य है। हर व्यक्ति भी एक फूल की तरह अद्वितीय है। अगर गुलाब सूरजमुखी बनने की कोशिश करे या सूरजमुखी गुलाब बनने की, तो वे अपना असली सौंदर्य खो देंगे। इसी तरह तुम भी अपने जैसे हो, किसी और की तरह बनने की कोशिश करके अपनी अनूठी चमक को मत खो। आरव की आंखें चमक उठीं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि हर इंसान की अपनी अलग विशेषता होती है और उसकी तुलना किसी और से करना व्यर्थ है। उसने उसी दिन से खुद पर ध्यान देना शुरू किया और अपने भीतर की प्रतिभा को निखारने में जुट गया। सीख, हर इंसान अनोखा है। अपनी तुलना दूसरों से मत करो, बल्कि खुद के सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने की कोशिश करो। धैर्य रखो और प्रतिक्रिया मत दो। कहानी एक अपमान का जवाब। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। लोग ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे, लेकिन उसी भीड़ में एक व्यक्ति था जिसे बुद्ध का ज्ञान पसंद नहीं आया। वह गुस्से से लाल हो गया और चिल्लाकर बोला, तुम एक ढोंगी हो। तुम्हारी बातें बेकार हैं। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। पूरी सभा सन्न रह गई। लोग सोचने लगे कि बुद्ध अब क्या करेंगे। क्या वे नाराज होंगे? क्या वे उसे कुछ कहेंगे? लेकिन बुद्ध शांत रहे। उनके चेहरे पर वही मंद मुस्कान बनी रही। उन्होंने उस व्यक्ति की ओर देखा और बड़े शांत स्वर में बोले, वत्स, यदि कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसका रहेगा? गुस्से में भरे व्यक्ति ने हैरानी से जवाब दिया, अगर मैं उपहार स्वीकार न करूं, तो वह देने वाले का ही रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही जब तुम क्रोध से भरे शब्द मेरे लिए लाए हो, लेकिन मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता, तो वे किसके रह गए? अब उस व्यक्ति की आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया कि गुस्सा केवल तभी असर करता है जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। उसने सिर झुका लिया और बोला, भगवान, मुझे क्षमा करें। मैंने बिना सोचे समझे अपशब्द कहे। बुद्ध ने प्रेमपूर्वक कहा, वत्स, कोई बात नहीं। जब तक तुमने अपने क्रोध को छोड़ दिया, तब तक वह मेरा नहीं था, वह केवल तुम्हारा ही था। अब तुमने उसे त्याग दिया, तो तुम हल्का महसूस कर रहे हो, है ना? उस व्यक्ति ने गहरी सांस ली। सच में वह अब पहले से शांत और हल्का महसूस कर रहा था। सीख, जब कोई तुम्हें अपमान या क्रोध देता है, तो उसे मत स्वीकारो। धैर्य रखो और प्रतिक्रिया मत दो, क्योंकि प्रतिक्रिया देना मतलब वही नकारात्मकता अपने भीतर भर लेना है। अपने डर का सामना करो। कहानी अंधेरे का सच। एक समय की बात है, एक युवक जिसका नाम कार्तिक था, बहुत डरपोक था। वह अकेले अंधेरे में जाने से डरता था, नए अवसरों को अपनाने से डरता था और यहां तक कि जीवन में बड़े निर्णय लेने से भी डरता था। उसका डर उसे हमेशा पीछे खींचता था। एक दिन गौतम बुद्ध गांव में आए। कार्तिक उनके पास गया और बोला, भगवान, मुझे हमेशा डर लगता है। मैं कुछ नया करने से डरता हूं, हारने से डरता हूं और अंधेरे से भी डरता हूं। मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और उसे रात में एक कुटिया में ले गए, जहां चारों ओर घना अंधेरा था। उन्होंने कहा, वत्स, इस कमरे में क्या दिख रहा है? कार्तिक कांपते हुए बोला, कुछ नहीं, बस गहरा अंधेरा और मुझे डर लग रहा है। बुद्ध ने एक दिया जलाया और पूछा, अब क्या दिख रहा है? कार्तिक चौंक गया। अब उसे कमरे के कोने में रखी किताबें, एक सुंदर मूर्ति और एक खिड़की नजर आई, जिससे ठंडी हवा अंदर आ रही थी। बुद्ध बोले, डर केवल अज्ञानता का अंधेरा है। जब ज्ञान की रोशनी जलाओगे, तो डर खुद ब खुद चला जाएगा। कार्तिक को समझ आ गया, डर केवल तब तक होता है जब हमें सच्चाई का ज्ञान नहीं होता। जब हम उसका सामना करते हैं, तो वह उतना भयानक नहीं लगता। उसी दिन से कार्तिक ने अपने हर डर को समझने और उससे भागने की बजाय उसका सामना करने का निश्चय किया। धीरे धीरे वह आत्मविश्वासी बन गया और अब हर चुनौती को साहस के साथ अपनाने लगा। सीख, डर केवल हमारे मन का भ्रम है।
जब हम उसे समझने और सामना करने की हिम्मत रखते हैं तो वह मिट जाता है। 8 त्याग और सादगी अपनाओ। कहानी संपत्ति या शांति। एक बार की बात है, एक धनी व्यापारी था जिसका नाम सम्राट था। उसने जीवन भर धन कमाने में इतनी मेहनत की थी कि अब उसके पास सोने चांदी के ढेर थे, भव्य महल था और सैकड़ों नौकर चाकर थे। लेकिन फिर भी वह बेचैन रहता। उसे हमेशा डर लगा रहता कि कहीं उसका धन चोरी न हो जाए, कहीं उसके प्रतिस्पर्धी उसे हरा न दे। एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध गांव में आए हैं। वह उनके पास पहुंचा और बोला, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। मैं हर समय चिंता में डूबा रहता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, क्या तुम मेरे साथ एक यात्रा पर चलोगे? सम्राट ने सहमति दी। बुद्ध उसे एक सुंदर बगीचे में ले गए जहां एक नदी बह रही थी। उन्होंने सम्राट को एक पत्थर उठाने को कहा। अब इस पत्थर को अपने हाथ में लेकर नदी पार करो, बुद्ध बोले। सम्राट ने पत्थर उठाया और पानी में कदम रखा। लेकिन जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़ा, पत्थर का भार बढ़ने लगा। धीरे धीरे उसे चलना मुश्किल होने लगा। पानी ऊपर चढ़ने लगा और उसे डूबने का एहसास हुआ। डर के मारे उसने पत्थर छोड़ दिया और तेजी से नदी पार कर गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो, जब तक तुमने पत्थर पकड़े रखा, तुम डूब रहे थे। लेकिन जैसे ही तुमने उसे छोड़ दिया, तुम आसानी से आगे बढ़ सके। फिर उन्होंने समझाया, संपत्ति भी ऐसे ही होती है। जब तुम उसे पकड़कर रखते हो तो वह तुम्हें डूबा देती है, चिंताओं, भय और लालच में। लेकिन जब तुम त्याग और सादगी अपनाते हो, तभी सच्ची शांति और मजबूती मिलती है। सम्राट को एहसास हुआ कि उसका सारा तनाव धन के प्रति उसके लगाव के कारण था। उसने उसी दिन से एक सादा और संतुलित जीवन जीने का संकल्प लिया। सीख। सच्ची मजबूती त्याग में है, संग्रह में नहीं। जब हम सादगी को अपनाते हैं तो मन हल्का और जीवन आनंदमय हो जाता है। गौतम बुद्ध का अंतिम संदेश। वत्स, तुमने जीवन के 8 महत्वपूर्ण सत्य सुने। यह केवल शब्द नहीं है, यह वह दीपक हैं जो तुम्हारे मन का अंधकार दूर करेंगे। तुमने देखा कि भावनाएं बादलों की तरह आती जाती हैं। असफलता केवल सीखने का एक चरण है। सोच को नियंत्रित करना आत्मशक्ति की कुंजी है और अतीत को छोड़ना ही सच्ची मुक्ति है। जैसे जल में पड़ा पत्थर तरंगे उत्पन्न करता है, वैसे ही मन की शक्ति तुम्हारे जीवन को आकार देती है। यदि तुमने अपने डर को जीता, धैर्य रखा और सादगी अपनाई, तो जीवन में कोई भी बाधा तुम्हें डिगा नहीं सकेगी। यदि तुम सच्ची मजबूती चाहते हो तो बाहर नहीं, अपने भीतर झांको। मन की शक्ति को समझो, इसे विकसित करो और जीवन के हर मोड़ पर विजयी बनो। वत्स, यह ज्ञान यदि अच्छा लगा तो इसे अपने जीवन में अपनाओ और इसे आगे बांटो ताकि यह प्रकाश हर हृदय तक पहुंचे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और गौतम बुद्ध के इन विचारों से प्रेरणा मिली हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। अगर आप ऐसे ही और प्रेरणादायक वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की सूचना मिले। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी गौतम बुद्ध के इन अमूल्य विचारों से प्रेरित हो सके। तो आइए, सफलता और शांति की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए राइज टू सक्सेस के साथ।